बिल्कुल, इस वक्त मैं मेयो हॉस्पिटल की एमरजेंसी में मौजूद हूँ। मेरे जैसा कि लाहौर में माहौलियाती आलूदगी जो है शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, जबकि आज जो है लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर विराजमान है। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए, माहौलियाती आलूदगी की बात की जाए, तो इस वक्त लाहौर जो है माहौलियाती आलूदगी में इस वक्त 1000 से तजावज़ कर चुका है, जो मजमूई तौर पर जो आज शरह रिकॉर्ड की गई। इस वक्त मेरे साथ लाहौर जो है मेयो हॉस्पिटल के सीनियर प्रोफेसर यार मोहम्मद मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से कितने पेशेंट इनके पास रिपोर्ट हो रहे हैं। सर मुझे ये बताइएगा, माहौलियाती आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला है। जैसा कि आपने गुज़िश्ता साल भी देखा, बहुत सारे काफ़ी टाइम 2 से 3 महीने तक माहौलियाती आलूदगी लाहौर की फ़ज़ाओं पर बरकरार रही और इस दफ़ा भी उससे शिद्दत बढ़ चुकी है। तो सर आप के पास पेशेंट भी रिपोर्ट हो रहे हैं, तो आप इस हवाले में क्या कहेंगे कि माहौलियाती आलूदगी से कैसे बचा जा सकता है? इसमें 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो ये कि पहले आपने बोला क्लाइमेट चेंज का, वो तो मेरे ख्याल है हर एक को पता है कि क्लाइमेट इज़ चेंजिंग ऑल ओवर, और उसके एज ए पार्ट उसके हमारे स्पेशली हमारे इस एरिया में ख़ास तौर पर लाहौर में जो अफेक्टेड है, उसका क्वालिटी इंडेक्स बहुत बढ़ गया हुआ है। उस पर मल्टीपल रीज़न्स हैं, उस पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन वो तो जो असल में उसके इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो पब्लिक को उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। एक उसमें जो फिज़िकल इफ़ेक्ट्स हैं कि फॉर एग्जांपल आपको आपकी विजन है उसमें प्रॉब्लम आता है लोगों को, जैसे फॉग में होता है तो लोग दे आर प्रोन टू हैव एक्सीडेंट्स, दे आर प्रोन टू हैव इंजरीज़, और जो मेडिकल इश्यूज़ हैं उनके आई इश्यूज़ बनते हैं। जब वो सांस लेते हैं तो उनके फेफड़ों में जो चूँकि स्मोक जाता है, इसमें कुछ केमिकल होते हैं जो आके जाके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस करते हैं, केमिकल एंड उसके। तीसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है इसमें, इवन लोगों के जो एब्डोमेन है वो भी उसके जो पेन है, डायरिया है और मसल पेन्स, ये लोगों को भी आ रहे हैं, और उसकी वजह से पिछले चंद दिनों में जो इन्फ्लक्स है पेशेंट्स का वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। बताते तो हमारे नाजरीन ये आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप कैसी ऐसी एहतियात की जाए जिससे स्मोक से बचा जा सके। पहली चीज़ ये है कि जो अवॉइडेबल हैं सिचुएशंस उनमें घरों से ना निकलें, और फ्रीक्वेंटली अपने आँखों को पानी से धोएं, ये पब्लिक के लिए, और बाहर के खानों से अवॉइड करें, बेहतर ही होगा। सर आपने कहा कि बाहर के खानों से अवॉइड करें, लेकिन सर जैसा कि तिब्बी माहिरीन कहते हैं, जैसा कि आपने भी मेरे से जब अभी बात हो रही तो आपने कहा मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। तो सर मुझे बताइएगा, ये सारी चीज़ें करने के बाद उसके बावजूद अगर देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि इस स्मोक ज़दा माहौल से हमें छुटकारा मिल सकता है, या स्मोक ज़दा माहौल से हमारे जो है इस वक्त जो शहरी हैं वो इससे महफूज हो सकते हैं, जो आपने एहतियाती तदाबीर बताई हैं? अच्छा, आपने भी मेंशन किया कि मास्क और ग्लासेस ये भी पार्ट एंड पार्सल हैं आपकी जो प्रोटेक्टिव मेजर्स के लिए। जो आपने एक चीज़ देखी होगी, जो गाड़ियों का या किसी चीज़ का धुआं आजकल वो डिस्पर्स नहीं होता, तो बिकॉज ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर और उस क्लाइमेट में। तो उसके लिए अब एक चीज़ हम जो कहते हैं कि दुआ करते हैं कि बारिश होए ताकि इससे जल्दी जान छूटे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बारिश होनी चाहिए सर, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मेरी आज महकमा मौसमियात से भी इस हवाले से बात हुई तो उनका सर ये कहना था कि मज़ीद चंद रोज़ तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अच्छा सर, एक बहुत अहम सवाल है, इस मौके पर मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा। आप डॉक्टर हैं, तिब्बी माहिर हैं। सर जो दमा के मरीज़ हैं वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये माहौल मुतासर कुन है। उसके अलावा किसी भी मर्ज़ में मुब्तला जो कोई मरीज़ है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त माहौल ख़राब है। बूढ़ों की बात करें, बच्चों की बात करें, तो सर ऐसे लोगों को कैसे अपने आप को सर्वाइव करना है इस माहौल में? आमिर साहब, इसमें जो अभी आपने एस्थमा का मेंशन किया है, एस्थमा हर एक जो बंदा होता है जिसको एस्थमा होता है उसका वेरिएबल एक होती है एलर्जी, एक ज़रूरी नहीं कि इसी से हो, इससे भी हो सकती है, किसी और चीज़ से भी हो सकती है। तो मैंने जैसे शुरू में बताया है कि हर किस्म के पेशेंट्स, एक्सीडेंट्स का इंसिडेंट बढ़ता है, सर्जिकल पेशेंट्स आएंगे, इवन लोगों का जो मूड है वो भी इससे ख़राब हुआ था, लोग लड़ने को भी पड़ते हैं। तो आपका कहना है वो सब अक्सर घर में लड़ाई हैं, मूड जो स्मोक की वजह से मूड चेंज होता है तो उस वजह से भी होते हैं। अच्छा सर, आखिर में मैं आपसे कोई पैगाम लेना चाहता हूँ। आप ज़ाहिर है तिब्बी माहिर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, आप रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों पेशेंट देखते हैं, तो आप मुझे बताइएगा आप इस माहौल के हवाले से, इसकी मुनासबत से क्या पैगाम देंगे हमारे शहरियों को? हमारे जो पब्लिक के मैसेज यही है कि जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं उनको काइंडली अडॉप्ट करें, क्योंकि एक छोटी सी जो एहतियात है, कहते हैं ना परहेज़ इलाज से बेहतर है। छोटी सी एहतियात आपको एक बड़ी चीज़ से भी बचा सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसा कि मेरे साथ सीनियर प्रोफेसर यार मोहम्मद मौजूद हैं, उनकी बातें आपने सुनी। उनका यही कहना था कि अगर स्मोक से बचना है, इस तरह के माहौल से बचना है, तो आवाम को भी चाहिए भरपूर तरीके से साथ दें। जैसे डॉक्टर्स ने, महकमा सेहत ने हदायत जारी की हैं
पब्लिकली, उसको पर पूरा अमल दरामद करें और बाकायदा से आप स्मोक जैसे माहौल से बच सकते हैं। लेकिन जो दमा के मरीज़ हैं, उसके अलावा दीगर अमराज में जो मुब्तला मरीज़ हैं या बूढ़े हैं या बच्चे हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, तो उनको चाहिए वो इस हवाले से गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और कोशिश करें कि वो अगर मरीज़ हैं, किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो अपने मालिज की हदायत के मुताबिक अगर सफ़र करना है तो वो कर सकते हैं और उसके मुताबिक जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो वो कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जैसा कि सूरत हाल कुछ इस तरीके के स्मोक की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल सामने आ रहे हैं। इस वक्त हुकूमत की जानब से भरपूर तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि स्मोक पर काबू पाया जा सके और इस हवाले से मुख्तलिफ इकदाम भी किए जा रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, लेकिन महकमा मौसमियात का यही कहना है कि स्मोक की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसी तरीके से महकमा माहौलियात ने भी एक नोटिफिकेशन 2 दिन पहले जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि स्मोक का जो सिलसिला है इसकी में शिद्दत आ सकती है, क्योंकि भारत से जो हवाएं, आलूदा हवाएं यहाँ पर पाकिस्तान में दाखिल हुई हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शहरी मुतासर होने का ख़तरा है। जी।